मुगलों ने कई क्षेत्रीय राज्यों पर आक्रमण किए और हजारों लोगों की हत्या की, जैसे दिल्ली में नरसंहार और बुंदेलखंड में युद्ध। इसी बीच इस विनाशकाल को संवारने एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसे आज संबोधित किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जन्म ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। श्रीमती जीजा माता, जिन्हें जीजाबाई भी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता और उनकी सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक व शिक्षिका थी। जीजाबाई का व्यक्तित्व साहस, धैर्य और धार्मिकता का अद्भुत संगम था, जिन्होंने शिवाजी महाराज जी को न केवल एक राजा बनने की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें एक आदर्श नेता और देशभक्त के रूप में ढालने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री रामदास स्वामी, जिन्हें समर्थ रामदास स्वामी भी कहा जाता है, छत्रपति महाराज के आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक थे। रामदास स्वामी जी ने शिवाजी महाराज को न केवल धर्म और आध्यात्मिकता की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें एक सच्चे शासक और जनता के सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दी। अब चलते हैं भौगोलिक जानकारी की तरफ। किले का नाम है शिवनेरी। ऊंचाई लगभग 3500 फीट समुद्र सतह से। इसे बनाया गया है नाने घाट के पर्वत श्रृंखलाओं में। जिस होटल में हम रुके थे वो शिवनेरी फोर्ट के सीधे नीचे था। फिर हमने शुरू किया अपना प्रवास, जो हमें रोमांच का अनुभव दे रहा था। थोड़ी ही दूर एक मंदिर के दर्शन हुए, जहां अलग अलग देवी देवताओं और संतों की मूर्तियां आकर्षक ढंग से दर्शित हुई। शिवनेरी फोर्ट की चढ़ाई से पहले जुन्नर शहर की सुंदरता देखने भर से आपको सुहाना दृश्य का अनुभव देगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्या आवाज आला है? यह है महादरवाज़ा, जो कि प्रथम द्वार है। शिवनेरी का पहला द्वार पेशवाओं द्वारा बनाया गया था। इसे गढ़ के रूप में जाना जाता है। किले में बने बुर्जों की सहायता से किले के अंदर मौजूद सैनिक दूर से ही दुश्मन सैनिकों पर नजर रख सकते थे। जरा चढ़ते वक्त संभल गया। आप इस सुंदर नज़ारे को देख सकते हैं और इसका अनुभव भी उठा सकते हैं। हालांकि उस समय यहाँ सैनिक दुश्मन पे नज़र रखती होगी।
शिवनेरी फोर्ट का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। शिवनेरी पर चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों का शासन था। 1170 से 1308 के बीच यहाँ यादवों ने राज्य स्थापित किया और किले को आधुनिक रूप दिया। किले में कुल 7 दरवाजे हैं। महादरवाज़ा, परवंगी दरवाज़ा, हाथी या हट्टी दरवाज़ा, पीर दरवाज़ा, सिपाही दरवाज़ा, फाटक दरवाज़ा और कुलमकट दरवाज़ा, शायद इसे कुलुप दरवाज़ा भी कहा जाता है। तीनों तरफ से मजबूत दीवारें और खड़ी चट्टानें सुनिश्चित करती है कि शिवनेरी अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। बाद में निजामशाही की स्थापना हुई और 1493 में राजधानी को किले से अहमदनगर स्थानांतरित किया गया। 1595 में किले और जुन्नर प्रांत मालोजी राजा भोसले के पास आ गया। फिर 1632 में जीजाबाई और शिवाजी महाराज ने किला छोड़ दिया और 1636 में किला मुगलों के अधीन हो गया। कुछ निरीक्षण खिड़कियां आज भी मौजूद है। इनका उपयोग निरीक्षण और स्थिति को जानने के लिए रखी गई थी। किले का इतिहास बहुत सारी लड़ाइयों और विद्रोहों से भरा है। आज भी यह किला महाराष्ट्र के गौरव और वीरता का प्रतीक है। मुख्य किले के द्वार को घुमावदार बनाया जाता है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको एस शेप में या यू शेप में घुमावदार पैदल चलना होता है। ये किले का द्वार बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता। कारण ये है कि ये छुपा हुआ रहता है। ये है कुलुप दरवाज़ा। इसका नाम कुलुप दरवाज़ा इसलिए है क्योंकि मराठी में लॉक को कुलुप कहा जाता है। शायद ये आखिरी बड़ा दरवाज़ा है। कुछ ही दूर आगे चल के हमने लाल परी बस के दर्शन लिए। ये महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट का नाम है। जिस समय का आतुरता से हम इंतज़ार कर रहे थे वो आखिर मिल गया। हमें दर्शन हो गए उस जगह के जहाँ हमारा आराध्या का जन्म हुआ। ये अनुभव
रोमांच भरा था। जीजाबाई जी ने शिवाजी महाराज को बचपन से ही वीरता, धर्म और न्याय के गुण सिखाए। उनकी परवरिश भारतीय संस्कृति और मराठा गौरव की गहरी समझ के साथ हुई, जो बाद में उनके नेतृत्व और शासन में झलकती है। यह इमारत जो पत्थर से बनी है, इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है, जहां शिवबाजी का जन्म हुआ। छत्रपति महाराज के लिए एक शब्दावली है जिसे कहते हैं, न भूतो न भविष्यन्ति, ऐसा राजा जो होगा नहीं, हुआ नहीं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें हमें। सफ़र की शुरुआत हमने सुबह की थी और ख़त्म इसमें हमने एक लोकल जो डिश है उसके साथ की, जिसे मिसल पाव कहा जाता है। आप इसका स्वाद ले सकते हैं और काफ़ी लज़्ज़तदार है।